बिल्कुल। इस क्रम में हमारी चर्चा तब तक अपूर्ण रह जाती है, जब तक इस बहुजन आंदोलन के एक बहुत बड़ी हिस्सा, जो हमारी पूरी आबादी के लगभग 50% का हिस्सा है, वो महिलाओं का मामला है और प्रायः जो हमारी मूल निवासी महिलाएँ हैं, इनको दोहरे गुलामी में जीना पड़ता है। तो मनु के विधान के साये में हमारी जो मूल निवासी महिलाएँ हैं, इनका सामाजिक और बहुजन आंदोलनों में जो प्रवेश है और आगे आंदोलन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? क्यों हम महिलाओं को साथ नहीं ले पाते हैं या महिलाएँ स्वयं क्यों नहीं आगे बढ़ कर के आ पाती हैं? इस चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, महिलाओं के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, महिलाओं की जागृति, उनकी समानता के अधिकार के लिए ही उन्होंने नेहरू कैबिनेट से महिलाओं के मुद्दे पर ही इस्तीफा दिया था। आज भी अगर हम देखा जाए, अगर महिलाएँ आगे नहीं आ पा रही हैं और ख़ास तौर पे बहुजन संगठनों में आगे नहीं आ पा रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो पुरुषवादी मानसिकता है, वो बहुजन संगठनों में भी कहीं न कहीं हावी है। हम अपने भाषणों में तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन हम अपनी महिलाओं को समझाने में कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं जी। और हम उनको आगे नहीं ले आ पाते हैं। मैंने तो बहुत सारे आंदोलन में जाता हूँ, बामसेब की बहुत सारी मीटिंग गया हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है कि हम महिलाओं को आगे नहीं ला पाते हैं। जब हम अपने परिवार की महिलाओं को आगे नहीं ला पाते हैं, उनको शामिल नहीं करा पाते हैं, तो हम दूसरे समाज की महिलाओं को कैसे लेंगे? अ, इस बात पर निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला जो होती है पहली शिक्षिका होती है बच्चे की। बच्चे को जो पहला पाठ पढ़ाती है, उसकी माँ पढ़ाती है। अगर माँ जो है आंदोलन में भाग लेती है, आंदोलन भाग लेने का मतलब ये नहीं कि वो सड़क पर उतर कर संघर्ष करे। सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाली महिलाओं की भी आवश्यकता है और वो उन महिलाओं की भी आवश्यकता है जो सड़क पर उतरकर नहीं भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक कर रही हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या में मैं निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम ये नहीं कह सकते महिलाएं बिल्कुल आगे नहीं आई हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई हैं, लेकिन अगर हम उनकी जनसंख्या के अनुपात में देखें कि 50% जैसा है, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। उनको आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला ही, मैंने कहा कि अगर महिला जागरूक होगी, बाबा साहब के आंदोलन के प्रति जागरूक होगी, तो बच्चे की पहली शिक्षा वही होती है। अगर बच्चे में वो बाबा साहब के गुण वो डालेगी, उनके उद्देश्य के बारे में बताएगी, अपने महापुरुषों के बारे में बताएगी, तो हम निश्चित रूप से आंदोलन को सफल बना पाएंगे। कोई भी फैक्ट्री हो, आप सोचिए अगर फैक्ट्री के 50% मजदूर अगर बैठ जाएं, तो उसकी उत्पादन ताकत जो है अपने आप आधी हो जाती है। तो अगर महिलाएं, जो इस देश की जनसंख्या की आधी आबादी है, तो महिलाएं अगर जागरूक नहीं होंगी तो हमारा आंदोलन किसी तरीके से सफल नहीं हो सकता है। भाजपा जी। अगर सफल हुई है तो केवल इसलिए सफल हुई है कि उसने अपनी महिलाओं को भी जागरूक किया है, उनके अंदर भी धार्मिक कट्टरता फैलाई है और जितने वहां पर पुरुष धार्मिक कट्टर हैं, हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, उतना ही उनकी महिलाएं भी धार्मिक कट्टर हैं। वो अपने उद्देश्य में महिलाओं को भी आगे लाने में सफल हुए, इसलिए उनका आंदोलन सफल हुआ है। हम उस उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। अगर जो सफलता दिखती है बहुत आंशिक है, हम उस सफलता को एक तरीके से नजरअंदाज करने वाली स्थिति में हम उस उद्देश्य में अगर सफल हो जाते हैं, महिलाओं को आगे ले आने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन को बड़ी ताकत में परिवर्तित करने में सफल होंगे।